नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है रेलवे एग्ज़ाम, जो ग्रुप डी का होने वाला है आपका 2021 में, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। उसके अंतर्गत मैं आपको जो जनरल साइंस के टॉप 10,000 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करवा रहा हूँ। आपको पता होगा कि जनरल साइंस के जो बच्चे नया बता दूँ कि 25 क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। तो वो जो 10,000 क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये वही प्रश्न है दोस्तों जो 2017-18 ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। साथ साथ जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है 2020-21 में चल रहा है, जो उसमें भी पूछे जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान में 25 में से 25 मार्क्स आए, तो वो ये 10,000 प्रश्न में से एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा। मैं आपके लिए डेली 100 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। इस प्रकार मैं 100 वीडियो लेकर आऊँगा और आपके 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। ये मानिए कि जिसने अच्छे से देख लिया वीडियो, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, आज का हमारा तीसरे नंबर का वीडियो है। हमारा 10,000 जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। अगर इसके पहले के दो वीडियो जिस भी बच्चे ने नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा या फिर ऊपर आई के बटन से देख लीजिए, वहाँ से भी मैंने जोड़ दिया है। तो चलिए, आज का तीसरे नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस फॉर RRB ग्रुप डी एग्जाम 2021। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीड़भक्षी मछली में से कौन सी? कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आंसर दें या फिर अपने मन में आंसर करें, जिससे कि आपको भी याद होता चले। तो नोट कीजिए इसका सही उत्तर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गेम्बूसिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्न में से कौन एक पौधे के भोजन के उत्पाद के लिए आवश्यक है? निम्न में से कौन एक पौधों के भोजन के उत्पाद के लिए आवश्यक है? तो कौन सा पदार्थ, कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है विज्ञान के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, क्या बदलते हैं, किसको किस में बदलते हैं? तो देखिए, हम विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं, जल खींचने वाला जो विद्युत पंप होता है उसकी सहायता से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मानव के WBC का व्यास लगभग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 0.007 mm, मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ पर हुआ था सबसे पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण? तो ये हुआ था दोस्तों आपके दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव में होती है? बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो मरकरी होता है, पारा होता है, वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? निम्न में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? तो वृक्क क्षति तथा पेशीय लकवा, ये किससे संबंधित है? पोटेशियम अल्पता से। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, मायोपिया किस अंग का दोष है? सिंपल क्वेश्चन है, ये आंखों में होने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो देखिए, लगभग लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना। तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? तो कौन करता है? तो जो पैलेडियम का कोलाइडी विलयन होता है दोस्तों, वो करता है हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित। कौन करता है? पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पाद की विधि में से कौन सी है? तो देखिए, कौन सी है? लेट कक्ष विधि भी होती है और संपर्क विधि भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? तो कौन है? कवक मूल जाने जाते हैं इससे। किससे कौन जाने जाते हैं? कवक मूल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिएगा स्क्रीन पर, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें मकड़ों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? मकड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें अगर विटामिन ए की बात की जाए अच्छे स्रोत की, तो वो गाजर होती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्जरन प्रक्रिया में सोल्जर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? तो देखिए सीसा और टीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका? सीसा और टीन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है? विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है? तो जर्म प्लाज्मा बैंक, क्या बोलते हैं उसको? जर्म प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो ग्रेफाइट होता है उसका प्रयोग नाभिकीय संयंत्रों में विमंदक के तौर पर किया जाता है। किस तरह किया जाता है? विमंदक के तौर पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है? तो उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? कंडेंसर, संधारित्र बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? संधारित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा। झींगे के हृदय में, बताएंगे दोस्तों, झींगे के हृदय में से क्या होता है? देखिए इनमें से ऑक्सीजनित रक्त होता है। झींगे के हृदय में क्या होता है? ऑक्सीजनित रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कहाँ पर होती है? मूल शीर्ष के ठीक पीछे सबसे अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबद्ध है? इनमें से कौन अल्पता से संबद्ध है? तो निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। पानी के 4 डिग्री पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा उस समय? शरीर डूब जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, शरीर डूबेगा नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, लोहे के बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? लोहा, अगर आप लोहा को देखते हैं तो उस पर जंग आती है, लेकिन कौन सी जगह सबसे तेज उस पर जंग लगेगी? तो समुद्र के जल में। कहाँ पर लगेगी? समुद्र के जल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो जो लैक्टिक अम्ल होता है दोस्तों, ये पेशीय थकान के लिए उत्तरदायी होता है। अगर आपको पेशीय थकान होने लगती है तो उसके लिए लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक इनमें से कौन सी है? तो उसको बोलते हैं आवृत्ति आरोपण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन सी होती है वो तकनीक? आवृत्ति आरोपण। अगला प्रश्न है, हैम्बर्ग परिघटना को निम्नलिखित में से अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको? क्लोराइड शिफ्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्रमशः होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। क्वथनांक होता है 100 डिग्री और हिमांक होता है 0 डिग्री। 100 पे उबलता है, 0 पे जम जाता है जल। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी होती है? तो ये होती है आपकी SO2 एंड NO2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर दोस्तों। मीथेन के अणु में है क्या है? एकल सहसंयोजक बंध होता है। क्या होता है? एकल सहसंयोजक बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक इनमें से कौन सा है? तो मानव त्वचा को रंग कौन देता है? मैंने बहुत बार बताया आपको, मेलानिन। कौन सा है? मेलानिन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो वायु द्वारा कौन सा रोग फैल सकता है? जो ट्यूबरक्लोसिस यक्ष्मा होती है वो मानवों में वायु द्वारा भी फैल सकती है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर।
निम्न में से किसी एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? किस एक की उत्पत्ति इनमें से यकृत का कार्य है? यकृत के द्वारा क्या उत्पन्न होता है इनमें से? तो यूरिया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता इनमें से किस पर निर्भर करती है? तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। किस पर करती है? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला प्रश्न देखिएगा, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किसके द्वारा हो जाता है भोजन दूषित या फिर जहरीला? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? पूछा गया है समस्थानिक नहीं है, तो कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रेनियम, ये तो तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है। यहाँ पर कौन सा नहीं है? ओजोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। मच्छर भगाने वाली दवाई में सक्रिय रसायन इनमें से कौन सा है? तो एलीथीन। मच्छर भगाने वाली दवाइयों में किसका प्रयोग किया जाता है? एलीथीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकते हैं, कौन सा है? पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकते हैं उनमें तोता आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पैरट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं करता? कौन नहीं करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण? तो ये आपका माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस इनमें से कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस है आपकी ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 20। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसलिए वो सुविलायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि आपकी जबड़े की जो हड्डियां होती है वो सबसे मजबूत मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ डैश है, क्या रहता है? सिंपल क्वेश्चन है, उसे जंग कहते हैं हम। क्या कहते हैं? जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो देखिए जो परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो आपका एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें नहीं है गतिज ऊर्जा? तो खींचे हुए धनुष में नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो कौन करता है रक्त को शुद्ध? फेफड़े, यकृत, किडनी, तीनों ही करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह में आता है? कौन आता है इनमें से मोनेरा समूह में? तो जीवाणु जो होते हैं दोस्तों वो आपके मोनेरा समूह में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? न्यूलैंड्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। आपको पता होगा पक्षियों में अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए जब वे अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं तो उनमें सांस की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो डैश है, क्या होता है? जो 150 डिग्री से कम होता है उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पर देखिए। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फैक्ट्रोस, बहुत बार बताया है, सिंपल क्वेश्चन है। फल मीठे किससे होते हैं? फैक्ट्रोस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाए तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं होता है तो क्या होता है?
NO2 का। ये धुआं किसका होता है? NO2 गैस का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो किसके साथ नहीं करता है? सोने के साथ, स्वर्ण के साथ। नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? स्वर्ण के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया को माना जाता है। किसको बोलते हैं? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो किस माध्यम में रहेगी? लोहे में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पर कौन से ऑप्शन में रहेगी? लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? तो देखिए जेनेटिक्स के अंतर्गत आपका अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीज भी विकसित किया गया है? इनमें से किसके लिए एक बीज भी विकसित किया गया है? तो ये आपके कपास के लिए। कौन सी फसल के लिए? कपास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BMD परीक्षण किया जाता है। BMD परीक्षण किया जाता है तो ये आपका अस्थिर रंध्रता हेतु। किसके लिए किया जाता है? अस्थिर रंध्रता हेतु किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है तो क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि के मापन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसमें होता है? वृद्धि के मापन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न का कारण विषाणु है। इनमें से किसका कारण? एक मिनट पेन अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं। निम्न का कारण विषाणु है। इनमें से कौन से रोग का कारण विषाणु मतलब विषाणु से फैलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, रेबीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मार्श गैस इनमें से कौन सी है? मार्श गैस इनमें से कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपकी मीथेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्पीड से करेंगे थोड़े से फटाफट अगले क्वेश्चंस। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? तो ये एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्क्रीन पर, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो नोट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कवकों में नहीं होता है क्लोरोफिल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? उसको लिथार्ज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, लिथार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? तो ये होता है आपका विटामिन B12। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्क्रीन पर। देखिएगा दोस्तों, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको सामान्य लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको सामान्य लवण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। तो किस प्रकार फैलता है पीला बुखार? ये घरेलू मक्खी के माध्यम से फैलता है पीला बुखार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है तो किससे संबंधित है? ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिजन क्या होता है? देखिए प्रतिजन क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। क्या होते हैं ये? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? इनमें से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक माना जाता है? तो चूना पत्थर जो होता है वो सीमेंट का मुख्य संगठक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर हमारा दोस्तों, गंदी बग एक कीट है। किसका कीट होता है? तो ये धान का कीट होता है। गंदी बग किसका कीट होता है? तो ये धान का कीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी हमारा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? ये मिलिकॉन ने किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकॉन ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है?
अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हेबर विधि द्वारा। तो ये आपका लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लोहे का। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर बल का मात्रक क्या है? सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्न में से साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो किसके साथ मिलाने से? नील हरित शैवाल के साथ अगर आप एजोला को मिलाएंगे तो ये एक अच्छे उर्वरक का काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो 2 घंटे में आपके 64 बैक्टीरिया बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है मानव शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? मैंने आपको बताया है इसमें रेनिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, रेनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर, हास्य गैस का फार्मूला क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहिता किसके लिए सबसे अधिक होती है? तो किसके लिए होती है सबसे अधिक? पीला एवं हरा के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर अगला प्रश्न हमारा, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। देखिए किसके बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कवक एवं शैवाल से। लाइकेन मिश्रित जीव होते हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी से प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? ऊर्जा संरक्षित होती है। ठीक है ना। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, वो वाला नियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोह का अच्छा स्रोत है? देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब 4 ऑप्शन देखिए, उनमें सबसे अच्छा स्रोत की बात की जाए तो वो पालक होगा। ठीक है ना, स्रोत लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है? टीयर ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जैसे आंसू निकलते हैं, तो किस में नहीं होती है? इनमें घड़ियाल। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, घड़ियाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ये काकरोच में पाया जाता है खुला रक्त परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिए दोस्तों स्क्रीन पर हमारा, प्राणियों के आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है उपापचय के। किसके होते हैं ये? उपापचय के। अगला प्रश्न है हमारा, सौर बैटरियों सेलों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है, क्या होता है? तो इसमें सिलिकॉन होता है। क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग इनमें से कौन सा है? तो लेंस होता है आंख के अंदर। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? मैंने आपको बताया, अभी फार्मूला बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। देखिए उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कहाँ पर ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? जो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो हमेशा रिएक्टर पैमाने पर ही मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइफा, स्पंजिला, स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पंजिया मतलब बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण है? तो इनको पोरीफेरा समूह के माने जाते हैं। कौन समूह के माने जाते हैं? किस संघ के उदाहरण है ये? पोरीफेरा संघ के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, अभिक्रिया ZNO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO में C निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करता है? तो यह अपचायक के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? ये अपचायक के रूप में काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100 वीडियो जिनमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी के लिए, जनरल साइंस के टॉप 10,000 MCQ फटाफट सीरीज मिलते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। कि लास्ट क्वेश्चन है इस तीसरे नंबर वाले वीडियो का, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका भी टेस्ट चल रहा है, साथ साथ
साथ साथ इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ साथ आई के बटन पे भी जोड़ दूंगा, आई के बटन से देख लीजिएगा यहाँ पर। और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में ग्रुप डी में आपको 25 में से 25 मार्क्स पूरे आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।